होते हैं न्यूमरोलॉजी में जो सबसे खास कहे जाते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला जो कि सूर्य को प्रतिनिधित्व करता है, 3 जो कि बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है, 5 जो कि न्यूट्रल है और 6 जो कि शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर 3 यहां पर बृहस्पति है और बृहस्पति इस तरीके का अगर रिजल्ट दे रहा है तो आप समझाइएगा मुझे। लेकिन मैं डॉक्टर ए.के. बयानी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर ए.के. बयानी, जापान इन चीजों के लिए तैयार रहता है लेकिन आम आदमी का दिमाग और मन मस्तिष्क से तैयार नहीं रहता है। अभी दिल्ली में भी 2 भूकंप आ चुके हैं, एक 4.4 के करीब का और एक थोड़ा कम का यहां पर भूकंप आया है। तो क्या माना जाए, पिछले कुछ दिनों में टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ज्यादा हलचल कर रही हैं और यह भविष्यवाणी महज एक संयोग है जो जापान में देखने को मिल रही है। पिछले 10-12 दिन में 1000 से ज्यादा भूकंप आ जाना, जो साल भर में 2000 की करीब संख्या होती है। देखिए, जहां तक भविष्यवाणी का सवाल है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। क्योंकि भूकंप की जो प्रक्रिया है वो कई किलोमीटर जमीन के अंदर संपन्न होती है, बल्कि ये तो कई बार 200-200, 300-300 किलोमीटर गहराई में होती है। तो उतनी गहराई के क्षेत्र के बारे में, या भले से वो कम गहराई हो, 25 किलोमीटर भी हो या 20 किलोमीटर भी हो, उसके बारे में हम प्रिसाइजली नहीं बोल सकते कि वहां पर जो इकट्ठी ऊर्जा हो रही है वो वहां से कब निकलेगी। और इसलिए कोई ये कहे कि हम इस तारीख को भूकंप आएगा, तो वो उसकी संभावना नहीं है। और जैसे अभी आपने खुद ही ने कहा कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणी 5 जुलाई के लिए थी, पर 5 जुलाई को ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी जो आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं जापान में, निश्चित रूप से ये हो सकता है कि किसी बड़े भूकंप की संभावना को व्यक्त कर रहे हो सकता है वो भूकंप जमीन पे आए, या हो सकता है वो समुद्र की तलहटी में आए। समुद्र की तलहटी में आएगा तो निश्चित रूप से सुनामी आएगी, और जमीन पे आएगा तो उसमें सुनामी की संभावना कम हो जाती है। सुनामी के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो या वॉल्केनिक इरप्शन हो, इससे भी सुनामी आ सकती है। पर लैंडस्लाइड समुद्र के अंदर होनी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने पे होना चाहिए। उसके कारण जो पानी का कॉलम है या जो पानी की मोटाई है वो बहुत बड़े क्षेत्र में प्रभावित होना चाहिए, तभी सुनामी आ पाती है। और जहां तक हम भारत की बात करें और इन दिनों लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो ये किसी मतलब ये नहीं कह सकते कि ये प्लेट ज्यादा एक्टिव हो रही है या कम एक्टिव हो रही है। ये बाई चांस कह सकते हैं कि बाई चांस इस तरह की घटनाएं हो रही है। जो खास करके ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली है, हमारी राजधानी है, तो उसमें इस तरह की चीजें, थोड़ी सी भी अगर कुछ होता है तो वो तुरंत पब्लिक मीडिया में आ जाती है। और इस कारण ये बहुत विशेष घटना तो नहीं कहूंगा मैं। हाँ, पर फिर भी इसमें सावधानी रखने की जरूरत है। और अगर हम सावधान रहें तो निश्चित रूप से इसमें नुकसान कम हो सकता है। चाहे वो सावधानी हिंदुस्तान में रखी जाए, चाहे जापान में रखी जाए, हमेशा इसके लिए, क्योंकि जापान हिंदुस्तान के मुकाबले अधिक सेंसिटिव है, तो निश्चित रूप से वो इसके लिए तैयार भी होंगे, या सरकार भी उसके लिए तैयार रहती है। और हम ये है कि सावधानी हमें बहुत जरूरी है, और खास करके कंस्ट्रक्शन के मामले में सावधानी बहुत जरूरी है, और तभी इसमें नुकसान को कम करा जा सकता है। आपकी आपकी स्टडी क्या कहती है? मैं भविष्यवाणी किनारे रखता हूं, क्या जापान एक्सपेक्ट कर रहा है एक सुनामी? जी, हाँ, अगर नहीं नहीं, मैं बियानी साहब से भी पूछ रहा हूं। बियानी साहब, आपकी स्टडी क्या कहती है, क्या जापान साइंटिफिकली कोई सुनामी एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, अभी जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, अब ये भूकंप के झटके बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम मैग्नीट्यूड के। एक ही झटका था जो 4.5-5 मैग्नीट्यूड का था, अदरवाइज सब ये 2-3 इसके आसपास के थे। और इनको अगर हम फोर शॉक्स माने, तो निश्चित रूप से जो मेन शॉक्स है वो सुनामी का हो सकता है, या अर्थ जो लैंड है उस पर अर्थक्वेक आ सकता है। और जापान में, क्योंकि वो हमेशा भूकंप की दहशत को या भूकंप के प्रभाव को झेलते रहते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं अधिक प्रिपेयर होते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से करते हैं कि उसमें कम नुकसान हो। पर 2011 में क्या हुआ कि वो जो सुनामी आई, वो जमीन पे काफी बड़े एरिया में उसका पानी फैला और वो सारी चीजों को बहा के ले गई, इसलिए उस कारण वहां पे काफी अधिक नुकसान हुआ। और हो सकता है कि जापान गवर्नमेंट ने उससे सबक लेके सुरक्षा के सारे उपाय मान लिए होंगे या कर लिए होंगे, और उसके कारण अब इस बार अगर सुनामी आती है तो निश्चित रूप से नुकसान कम होने की संभावना है। जहां तक 2.5-3 लाख लोगों के मृत्यु की बात कही जा रही है इस एरिया में, वो मेरे ख्याल से संभव नहीं है। चलिए, संभव नहीं है, लेकिन आप भी अपनी स्टडी के हिसाब से मानते हैं कि अगर बिफोर शॉक्स हैं तो ये आगे चलकर एक ऐसा रूप ले भी सकते हैं, से इनकार नहीं है। विष्णुप्रिया जी, अब मेरे सवाल का जवाब अब मैं आपके जरिए जानना चाहूंगा, विस्तार से दें।